तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल गेट में, क्योंकि लॉजिक गेट का जो पार्ट था लॉजिक गेट में हम लोग बात कर चुके थे। लॉजिक गेट में एंड, ओआर और नॉट गेट हो चुका था। आज हम लोग यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे और उस यूनिवर्सल गेट में मैंने वीडियो नंबर लॉजिक गेट के पार्ट नंबर 1 में मैं बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल गेट के थ्रू आप जो है आप जितने भी लॉजिक गेट है वो बना सकते हैं इसका यूज करके। और एक बात और आपसे कहना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। तो समय को नहीं बर्बाद करते हैं और ध्यान देते हैं नंड गेट क्या है उसके बारे में कि नंड गेट है क्या। देखिए नंड गेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, एंड गेट और नॉट गेट का। तो याद रखिएगा कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। याद रखिएगा ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड गेट के साथ साथ नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। अब नॉट गेट को इसमें पहले नहीं रखा जाता है बेटा, क्यों? क्योंकि नॉट गेट एक ही इनपुट रखता है और एक ही आउटपुट रखता है। तो इसलिए यहाँ पर नंड गेट जो नॉट गेट है वो पहले नहीं रखा जा सकता। नॉट गेट जब भी रखा जाएगा तो बाद में रखा जाएगा। तो जो एंड गेट का आउटपुट आएगा, जो एंड गेट का आउटपुट आएगा बेटा, जो एंड गेट का आउटपुट आएगा बेटा, ए और बी ये इसके दो इनपुट हैं, इसके वो क्या है, दो इनपुट है। और इसका जो आउटपुट आएगा बेटा, तो आउटपुट में क्या आएगा बेटा, ए डॉट बी आएगा, क्योंकि इसका ऑपरेशन साइन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फिर जो इसका आउटपुट आएगा उसको नॉट गेट के इनपुट के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको फिर किसके साथ जोड़ दिया जाता है, नॉट गेट के इनपुट के साथ जोड़ देते हैं। फिर नॉट गेट का जो आउटपुट आता है बेटा, नॉट गेट का जो आउटपुट आता है वही आउटपुट फाइनल आउटपुट होता है किसके, नंड गेट के आउटपुट का। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी पर कॉम्प्लीमेंट। अगर आप असकती हैं इसकी जगह दूसरा मेथड भी, अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो नंड गेट बना लीजिए, एंड गेट बना लीजिए, उसमें यहां पर ये जीरो लगा दीजिए। ये देखिए नॉट गेट का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉरी नंड गेट का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। ये ए बी दो इनपुट हो गए बेटा। अब यहां पर आउटपुट जो आ जाएगा बेटा, फाइनल आउटपुट वो y इक्वल टू ए डॉट बी पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यही हमारा जो हो जाएगा नंड गेट का आउटपुट हो जाएगा। तो आइए ट्रुथ टेबल के थ्रू देखते हैं कि ट्रुथ टेबल के थ्रू इसका वैल्यू क्या होगा। तो आइए ट्रुथ टेबल के थ्रू, इसी जगह ट्रुथ टेबल हम बना देते हैं कि आपको समझने में भी आसानी रहे। तो इसके दो इनपुट आप इधर रख लीजिए, इसके इनपुट आप इधर रख लीजिए और ये रख लीजिए इधर आउटपुट। तो इनपुट में क्या है, ए और बी है। जो नंड गेट का आउटपुट आया है ए बी और उस पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप 0 0 देंगे तो याद रखिएगा कि एंड गेट क्या करता है, बोथ इनपुट इज हाई रहेगा तभी हाई होगा। तो अगर दोनों लो है तो यहाँ लो मिलेगा। नॉट उसे क्या कर देगा, लो को किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम 0 1 देते हैं बेटा, तो यहाँ बोथ इनपुट हाई होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो अभी भी लो आएगी। तो नॉट गेट उसे क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अगली बात हम लोग देखते हैं कि अगर 1 0 देते हैं तो फिर अभी भी 0 आएगा, तो इसे नॉट गेट क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जब आप 1 1 देंगे तो यहाँ 1 आएगा और आउटपुट क्या कर देगा, यहाँ नॉट गेट 0 कर देगा। तो इट मींस क्या समझे कि नंड गेट में अगर बोथ इनपुट इज हाई, क्या समझे कि नंड गेट में अगर बोथ इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज लो। तो याद रखिएगा कि नंड गेट की सबसे बड़ी पहचान क्या है, जब दोनों इनपुट हाई रहता है तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, लो मिलता है। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। अगर पूछा जाता है कि किस तरह किस गेट में जो है दोनों इनपुट हाई रखने पर आउटपुट आपको लो मिलेगा, ये चीज देखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग नंड गेट में देख लिए कि जब दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यूनिवर्सल गेट का यूज करके आप लॉजिक गेट, एंड गेट, ओआर गेट और नॉट गेट बना सकते हैं।
तो वो भी चीजें देखेंगे थोड़ी देर के बाद। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने नंड गेट का यूज करके आप ओआर गेट बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं कि कितने नंड गेट का यूज करके जो है आप बना सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो नॉर गेट हम लोग देखने जा रहे हैं। अब इसी तरह इसमें अगर लिखना है तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज, ये ये गेट जो होता है नॉर गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो याद रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन होता है ओआर गेट और साथ में क्या, नॉट गेट। तो ओआर गेट और साथ में कौन होता है, नॉट गेट होता है। तो इसमें भी वही काम, जो ओआर गेट का आउटपुट होगा, जो ओआर गेट का आउटपुट होगा बेटा, ओआर गेट का जो आउटपुट होगा बेटा, वो नॉट गेट के इनपुट के साथ जुड़ेगा बेटा। तो दो इनपुट हम रख लेते हैं, ये ए बी इसके क्या है, दो इनपुट है और उसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे, नॉट गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब फाइनल आउटपुट जो आएगा वो ए प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ये लगा दीजिए, ए और बी दो उसके इनपुट हैं, ये नॉर गेट का फाइनल आउटपुट आएगा। तो पहले तो प्लस का ऑपरेशन होगा, फिर नॉट गेट उस पे क्या लगा देगा, कॉम्प्लीमेंट लगा देगा। तो अब इसका ट्रूथ टेबल अगर आप देखेंगे तो ट्रूथ टेबल के थ्रू बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रूथ टेबल के थ्रू अगर आप देखना चाहेंगे तो आप बढ़िया से समझ सकते हैं। यहां क्या है बेटा, ट्रूथ टेबल। तो यहां इनपुट हो गया बेटा और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया बेटा। तो इनपुट में हम दो ले लेते हैं, ए और कौन, ए हो गया और कौन हो गया बेटा, बी हो गया। आउटपुट हो गया ए प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा क्या बताए थे कि ओआर का मतलब होता है या एनी वन इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई। तो 0 0 अगर हम देते हैं तो दोनों लो है, तो यहाँ 0 आएगा, लेकिन नॉट गेट उसका इंप्लीमेंट करके क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब 0 1 देंगे तो एनी वन इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज हाई, तो हाई को तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा, लो में। फिर 1 0 देंगे तो एनी इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज हाई, हाई को किस में कन्वर्ट कर देगा, लो में कन्वर्ट कर देगा। फिर 1 1 देंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन नॉट गेट उसे क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसमें आप क्या समझे, इसमें सर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम नॉर गेट में देखें तो जब दोनों इनपुट लो है तब आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। तो उसमें दोनों इनपुट जब हाई था तो आउटपुट आपको लो मिला था। अब इसमें दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा गेट है, ऐसा कौन सा यूनिवर्सल गेट है जिसमें दोनों इनपुट लो रखने पर आउटपुट हाई मिले। तो याद रखिएगा कि दोनों इनपुट लो रखने पर यूनिवर्सल गेट में आउटपुट हाई मिलेगा, तो वह केवल और केवल, जो अगर केवल बात करें तो नॉर गेट में होगा। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा बेटा। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितने नंड गेट का यूज करके, नीट के एग्जाम में, बेचू एंट्रेंस के एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने नंड गेट का यूज करके आप ओआर गेट बना सकते हैं। तो उस चीज को जानने के लिए आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम जानना पड़ेगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम जानना पड़ेगा बेटा। बस 2 ठो आप याद रख लीजिए, बहुत है बेटा, उतना से आपका सारा काम चल जाएगा। पहला क्या है, a प्लस बी पर अगर आपको बार दिख रहा है बेटा तो आप याद रखिएगा कि ये जब टूटेगा तो a बार इंटू किस में टूटता है, b बार। दूसरा, अगर a इंटू बी बार अगर आपको दिखता है
ए बार अब प्लस बी बार में टूटेगा। और एक बात याद रखिएगा स्टार बना के कि सी है वो सी बराबर होगा सी डबल बार के। याद रखिएगा कि सी डबल बार कर दें तो वो सी के बराबर होगा बेटा, ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर हम कर दें कि 1 प्लस ए कितना होगा तो वो 1 होगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो 1 प्लस 0 आपका ओआर गेट में फिर 1 आएगा, अगर आप 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 1 ही होगा। अब एक बात और, अगर a प्लस ए बार आप कर देते हैं तो जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, अगर ये 0 रखते हैं तो ये 1 होगा, तो फिर इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा 1 आ जाएगा। अगर आपसे एक बात और कर दें कि जैसे a इंटू ए बार हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो नंड गेट का ऑपरेशन दिखा रहा है तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो ये सब कॉमन चीजें हैं, ये सब चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। ये सब बुलियन अलजेब्रा के पार्ट है बेटा, जिसको आपको तोड़ मड़ोड़ के बताया जा रहा है कि चीजें आसान लगे। इस तरह के क्वेश्चन, इस पॉइंट को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक बात और, जैसे a इंटू ए है तो वो क्या होगा a ही होगा, ये भी दिमाग में आप बैठा के चलिएगा। अगर हम आपसे कह दें कि 0 प्लस ए रहे तो क्या होगा, तो 0 प्लस ए रहेगा तो a ही होगा, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, इन सब का यूज होगा और इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा डी मॉर्गन्स थ्योरम का। तो आइए अप्लाई करेंगे। जैसे पूछता है कितने हाउ मेनी नैंड गेट्स आर यूज टू फाइंड ओआर गेट, मतलब कितने नैंड गेट का यूज करके आप ओआर गेट बना सकते। तो आइए देखते हैं। जैसे हम यहां पर रख लेते हैं नैंड गेट, पहला नैंड गेट लगा दिए। आइए देखते हैं, तो ये इनपुट ए है और इसके बाद ये नैंड गेट है और ये इनपुट बी है। इन दोनों को ले लिए, ये नैंड गेट लगा दिए। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा आइए देखते हैं। ये ए बार हो जाएगा, ये बी बार हो जाएगा। अब ए बार, अब फिर इसके बाद पहले तो बीच में एंड से मुलाकात होगी, फिर उस पर बार लग जाएगा। लगाइए डी मॉर्गन्स थ्योरम, इनटू टूटता है प्लस में, ए डबल बार जो होगा वो ए हो जाएगा, अब बी डबल बार जो जाएगा। तो ये देखिए क्या, ये इसका आउटपुट ओआर गेट के इक्विवेलेंट आ रहा है क्या। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम नंड गेट के थ्रू क्या बना सकते हैं, नंड गेट के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, ओआर गेट बना सकते हैं। तो कितने गेट लगाया नंड का हमने, तो 1 2 3, मतलब ये नंबर ऑफ नंड गेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नंड गेट्स अगर हम पूछें, नंबर ऑफ नंड गेट्स अगर हम आपसे पूछें तो n बराबर कितने आ जाएंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बता दीजिएगा कि नंबर ऑफ नंड गेट्स जो होंगे वो n बराबर 3 होगा। तो इस तरीके से हम बता दिया आपको कि नंड गेट का यूज करके आप ओआर गेट बना सकते। तो आप समझ में आया कि इसका नाम यूनिवर्सल गेट क्यों पड़ा, क्योंकि यूनिवर्सल गेट के थ्रू आप लॉजिक गेट चाहे तो बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कितने नंड गेट का यूज करके हम ओआर गेट बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ नंड गेट्स जो होंगे वो 3 होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा करके हमने नंड गेट से क्या बना दिया, ओआर गेट बना दिया। ठीक इसी तरीके से आप नॉर गेट का यूज करिए। किसका यूज करेंगे, नॉर गेट का यूज करेंगे। तो कितने नॉर गेट होंगे आइए देखते हैं।
तो यहां पर एक नॉर गेट लगा दिया हमने, ये एक नॉर गेट है, ये ए है। ठीक उसी तरीके से फिर से एक नॉर गेट लगा दिया हमने, ये बी है, ये इसका आउटपुट है। फिर इसको फिर से नॉर गेट लगा दिया हमने। तो अब यहां पर ए बार हो गया, ये बी बार हो गया। पहले ओआर गेट से मुलाकात होगी, अब फिर उस पर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो आपका ए डबल बार प्लस बी डबल इंटू में कन्वर्ट होगा। तो ए डबल बार और बी डबल बार, तो y इक्वल टू ए इंटू बी। इट मीन्स क्या ये एंड गेट का आया क्या? तो इसमें भी n बराबर कितने होंगे? तो इसमें भी n बराबर 3 होंगे। अर्थात कितने नॉर गेट का यूज करके, कितने नॉर गेट का यूज करके आप जो है ओआर गेट, कितने नॉर गेट का यूज करके आप बना सकते हैं एंड गेट? तो यहां पर भी n बराबर कितने आ गए? 3 आ गए। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए नैंड गेट भी नॉर गेट भी। अब हम लोग देखेंगे कि ओआर गेट का मॉडिफाइड फॉर्म, एक्सक्लूसिव ओआर गेट के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो XOR गेट की बात करेंगे। XOR गेट जो है एक्सक्लूसिव ओआर गेट था, मतलब ये ओआर गेट का एक मॉडिफाइड फॉर्म था। तो इसके लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? जैसे बोथ इनपुट आप हाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनपुट होगा तो हो सकता है कि बल्ब फूट जाए। जैसे बल्ब लगा करके बल्ब ऑन होगा, ग्लो करेगा तो ठीक है। बहुत ज्यादा हाई रखेंगे तो आउटपुट हाई ना मिल करके लो भी मिल सकता है, इसलिए इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया ओआर गेट को। तो यहाँ पर डायलेशन वाला सिंबल आया और इसको तोड़ते हैं तो ए बी बार और बी ए बार आता है बेटा। इसका डायग्राम आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं तोड़ करके, फिर बहुत लंबे में हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रूथ टेबल के थ्रू समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ओआर गेट ही है, पूरा का पूरा ओआर गेट ही है बेटा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे इनपुट हो गया या आउटपुट हो गया। तो यहाँ ए बी आपने दे दिया और आउटपुट में आ गया ए बी बार प्लस बी ए बार। तो अब आप यहाँ पर 1 by 1 रखते चलिए, आप आंसर पाते जाएंगे। 0 0 रखेंगे तो देखिए पूरा 0 आ जाएगा, फिर 0 1 रखेंगे, पूरा वही ओआर गेट का छाप दीजिए। 1 0 लिखेंगे तब भी यहाँ पर क्या मिलेगा? 1। लेकिन 1 1 रखिए तो फिर देखिए 1 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा? 0 रहेगा इसका बार। तो पूरा इनटू का ऑपरेशन है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये इसका इसमें 0 आ जाएगा तो 0 प्लस 0 मिलकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस तो करते नहीं और ऑपरेशन साइड है तो बोथ इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम ओआर गेट में थे तो 1 1 देते थे तो हमें 1 मिलता था, लेकिन जब यहाँ 1 1 देंगे मतलब जब दोनों इनपुट हाई रखेंगे, जब दोनों इनपुट हाई रखेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलता है? लो मिलता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा XOR गेट और OR गेट में। तो OR गेट में हम जब पढ़ रहे थे तो यहाँ 1 1 देते थे तो 1 मिलता था, लेकिन XOR गेट में जब हम 1 1 देंगे तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा बेटा। तो इस तरीके से XOR गेट भी हो गया और इस तरीके से हमारा जो है जितना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है लॉजिक गेट का पार्ट धीरे धीरे फिनिश हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आप मिनिमाइज करके जो है कभी कभी पूछा जाता है कि वो बुलियन ऑपरेशन लगा करके पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि जैसे क्या आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम अगर आपको दे दें तो जैसे हमने आपको दे दिया एक क्वेश्चन दे दिया कि y इक्वल टू a प्लस ए बी, इस तरह का क्वेश्चन अगर हमने आपको दे दिया तो इसका आउटपुट अगर हम आपसे पूछे कि फाइनल आंसर मिनिमाइज करने पे कितना आएगा,
तो आप करेंगे क्या, y इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए 1 प्लस बी। अब 1 प्लस बी अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे आपको हमने लिखवाया था ना कि 1 प्लस ए होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो ठीक ही उसी तरीके से 1 प्लस बी लिखेंगे तो उसका आंसर भी 1 आएगा। अर्थात यहाँ पर y इक्वल टू फाइनल आंसर उसका क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा बेटा। इस तरीके से हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 प्लस ए बराबर जैसे 1 होता है, ठीक उसी तरीके से 1 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से होता है, जैसे y इक्वल टू दे देता है ए बी बार अब प्लस ए बी अब प्लस दे देगा आपको कि ए बार बी बार, इसका आउटपुट पूछेगा इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। अब इस तरीके का दे देगा और कहेगा कि y इज इक्वल टू क्या होगा, इफ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 देन आउटपुट y इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप सीधे पुट सबका इसका बार निकाल लीजिए। तो इसका a बार अगर आप निकालते हैं तो a का a बार निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका b बार निकालेंगे तो इसका b बार निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। अब यहाँ पर पुट करके देख लीजिए कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। इसका फंक्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी ये फंक्शन पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, लेकिन इसका बार क्या कर देगा, 0। तो पूरा फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो y इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के भी एग्जाम में तैयारी के क्वेश्चन आते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट नंबर 2 पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।